बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, जो साफ तौर पर नाराज हैं सरकार से गोपाल सुब्रमण्यम केस में। गोपाल सुब्रमण्यम के जज नहीं बनने के विवाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा का बयान आया है। चीफ जस्टिस ने सुब्रमण्यम केस में सरकार की भूमिका पर नाराजगी जताई है। गोपाल सुब्रमण्यम को जज बनाने की सिफारिश जजों के कोलेजियम ने की थी। सरकार की तीखी आलोचना करते हुए और साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की फाइल को बाकी 3 सिफारिशों से अलग किए जाने ने उनको हैरान कर दिया था। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि कोई ये न समझे कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का कोई अतिक्रमण हुआ है। ऐसा होने से पहले वो पद छोड़ देना पसंद करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि जब वो विदेश में थे तब गोपाल सुब्रमण्यम ने जज न बनने की चिट्ठी भेजी और उन्होंने गोपाल को चिट्ठी वापस लेने और दोबारा सहमति देने को भी कहा, लेकिन सुब्रमण्यम तैयार नहीं हुए। तो बड़ा सवाल यह कि इसका असर क्या हो सकता है, इस पर रोशनी डाल सकते हैं निपुण सहगल, हमारे संवाददाता। निपुण, क्या असर हो सकता है इस तरह की नाराजगी का चीफ जस्टिस की? देखिए किशोर, आज से 20 साल पहले लगभग 1993 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम के मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। उससे पहले ये इल्ज़ाम लगा करते थे कि सरकार का बहुत ज़्यादा दखल है, सरकार अपने पसंदीदा लोगों को जज बनाती है। 20 साल पहले जब ये कॉलेजियम की व्यवस्था, यानी वरिष्ठ जज जो हैं, 5 वरिष्ठ जज, वो किसी जज के नाम की सिफारिश करेंगे और सरकार को मानना ही होगा इस सिफारिश को, ये व्यवस्था लागू की गई। ये व्यवस्था अब तक चलती रही है। कभी कभार सरकार एतराज़ भी जताती है, उस पर कॉलेजियम दोबारा विचार भी करता है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि सरकार ने एतराज़ जताया एक नाम पर और वो बातें लीक होती चली गई मीडिया में, जिसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपने नाम को ही विड्रॉ कर लिया। तो निश्चित रूप से चीफ जस्टिस इस बात से बहुत नाराज़ हैं और एक बार नए सिरे से बहस शुरू होगी। एक असर तो ये ज़रूर होगा कि नए सिरे से बहस शुरू होगी कि जजों की नियुक्ति में आखिर सरकार का दखल कितना हो, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये दखल नहीं रहा है। लंबे अरसे के बाद ये दखल साफ तौर पर नजर आया है। तो बहस शुरू होगी। गोपाल सुब्रमण्यम दोबारा जज बनने को राजी होंगे, ऐसी तो कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से एक सख्त रवैया आगे आने वाले समय में न्यायपालिका की तरफ से भी देखने को मिलेगा और सरकार शायद भविष्य में इस तरह की गतिविधि ना कर सके कि किसी जज के नाम की सिफारिश को रोक दे और ये बातें मीडिया में भी किसी तरह से लीक हो जाएं, जो कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो और जज जो बनने जा रहे हैं जो उनको अपने नाम को वापस लेना पड़े। तो बहस की शुरुआत एक बार नए सिरे से जरूर होगी न्यायिक हलकों में। और शायद टकराव की एक नए टकराव की शुरुआत सरकार और न्यायपालिका के बीच, जो किसी भी लिहाज से पूरी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया निपुण आपका।